नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को संबोधित करते हुए ये श्लोक कहा गया। इसका अर्थ पिछले श्लोक 19वें श्लोक से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। जैसे हमने 19वें श्लोक का आपके सामने अर्थ रखा था, काफी हद तक 20वां श्लोक भी उसी से जुड़ा हुआ है। यह आत्मा, 19वें श्लोक में जैसे हमने शरीरी के भेद को स्पष्ट करने का प्रयास किया था, यहां पर हम शरीरी को जीवात्मा या आत्मा मान रहे हैं। तो यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है। इसको अलग अलग प्रकार से अपने को समझने का प्रयास करना चाहिए कि जब तक कोई गर्भ धारण नहीं हुआ है तब तक हम किसी के शरीर के बारे में विचार नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई संतान है हमारी, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हाँ, हमारा गर्भ धारण हो गया है। मतलब वो नहीं था, आ गया है। वो किसके लिए? शरीर के लिए। और हम तभी वो मानते हैं अगर उसका मृत्यु के बारे में विचार किया जाता है तो वो शरीर संबंध जो पहले नहीं था वो आ गया, उसको हमने जन्म माना या गर्भ में उसकी प्रेजेंस या गर्भ में उदित हो गया वो। उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ और उसमें भी परिवर्तन होते रहे। तो ये परिवर्तन किससे जोड़कर देखे गए हैं? जो आत्मा यानी कोई ना कोई तो उसको साकार रूप देने वाला होना चाहिए, जिसके जरिए संसार वाले उसको क्योंकि बुद्धि जो है वो संसार का विषय है, तो बुद्धि को तो यही समझ में आएगा कि हाँ, ये शरीर ही समझ में आएगा। लेकिन जो आत्म तत्व है वो संसार का विषय नहीं है। तो जो हम बोल रहे हैं कि अब वो वृद्ध हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु में हम सिर्फ शरीर को जोड़ रहे हैं जिसमें वो गया है, जिसके जरिए उसके अंदर संचार हो जाता है। मतलब अगर हम इस प्रकार देखें, कोई हमारा आजकल की भाषा में कंप्यूटर हम मानते हैं, उसका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका वो उसके जरिए वो अपने अंदर ना जाने कितने अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम, कितने अलग अलग प्रकार के गेम पैदा कर रहा है, लेकिन सबका मदरबोर्ड वो एक ही है। तो संसार में चाहे कितने अलग अलग शरीर पैदा होते दिख रहे हैं, गर्भ में आ गए, चले गए, लेकिन उन सबका जो मेन, जिसको हम मदरबोर्ड से रिलेट कर रहे हैं, वो एक ही है। सारे प्रोग्राम को वो एक अकेला मदरबोर्ड कंट्रोल कर रहा है। उसकी एक शरीरी के जरिए उसको जोड़ने का प्रयास करना है। तो हम शरीर को मरा हुआ समझ सकते हैं, लेकिन यानी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई ऐसा कैरेक्टर लापता हो गया, चला गया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसका मदरबोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है। उसका उसको जो विचार देने वाला है, क्योंकि उसके जरिए और भी कई चीजें जुड़ी हुई हैं, उस मदरबोर्ड के जरिए और भी कई कैरेक्टर जुड़े हैं, वो तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एक लौकिक दृष्टि है, क्योंकि हम आत्मा को किसी भी लौकिक वस्तु से समझ ही नहीं सकते हैं। फिर भी हम समानता रूप से जो हमें ऐसा लगता है, जिसके जरिए थोड़ा सरलता हो सकती है, वो बताने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज शरीरी या आत्मा से ज्यादा नजदीक कही जा सकती है। इसी प्रकार के उदाहरणों का जब बार बार प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ हद तक इस बात समझ में आ जाएगी कि आत्मा, जो आत्म तत्व है, उसका कोई गर्भाधान नहीं होता है। उसका कोई गर्भाधान नहीं होता। वो किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है। अभी वृद्ध हो गया, वृद्ध होने के बाद उसने शरीर त्याग दिया। तो शरीर त्यागा किसने? आत्मा ने या शरीर ने? ध्यान रखना है, शरीर चला गया, हम कहते हैं शरीर का बिछो हो गया, लेकिन शरीरी वैसे का वैसे ही है। शरीरी का ना तो जन्म हुआ था, ना वो मरने वाला है। और इसमें बड़ी विचित्र बात है,
शरीर ही एक ही है। ये बात अभी व्यवहारिक रूप से बता पाना करीब करीब असंभव सा प्रतीत होता। तो कैसे ये बात समझी जाए? अगर किसी को ये बता दिया जाए कि आप वास्तव में नहीं है, सिर्फ मुझे महसूस हो रहे हैं, तो वो आप हमें कहेगा कि भैया आपका मति सही है कि नहीं है, क्योंकि वही माया जाल है। इसी को तो हम माया जाल बोलते हैं। वो सामने व्यक्ति है, इसका कोई प्रमाण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि को ही हम अस्थिर मान रहे हैं। वो तो बदलने वाला जो चला जाएगा, तो प्रमाण तो उसका लिया जाएगा जो सदा से है। वो आत्मा ही प्रमाण माना जा सकता है, और वो एक ही है। बड़ी विचित्र बात है। मेरा संबंधी है वो, ये सभी अपने अपने पक्ष से देखेंगे तो उनको लगेगा माने मैं ही हूं संसार में। सिर्फ हमारे मुक्त होते ही संसार समाप्त हो जाता है हमारे लिए। तो ध्यान रखना है ये बात। इसलिए संसार का कोई ऐसा हमारे लिए भी, या कह सकते हैं संसार पूरी तरह ही समाप्त हो जाता है। इसको अपने मन में अच्छे से धारण करना है, क्योंकि जब शरीर ही एक ही है, अगर शरीर ही तृप्त हो जाए तो फिर संसार का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्योंकि संसार तो वैसे भी उसका तो आज नहीं तो कल उसका नाश होना ही है, क्योंकि शरीर से संबंधित विषय जिसको हम क्षेत्र कह रहे हैं, संसार यानी जो भी हमारे आसपास है, हमारा शरीर भी क्षेत्र माना गया है, संसार भी क्षेत्र माना गया है, और उस मन का जो मन है वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक हो गया? तो क्षेत्रज्ञ कह लें, हम उसको आत्मा कह लें, शरीरी कह लें, यह किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। ना जाने कितने ही लाखों करोड़ों सालों से ये ऐसे का ऐसा ही है। आत्म तत्व विभेद नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर हम इसको किसी के बाल्यकाल या वृद्ध काल अंतर से समझने का प्रयास करें, यहां कोई अंतर नहीं आता है। वो आत्म तत्व चाहे कोई बुद्धिमान हो, चाहे कोई मूर्ख हो, सबका आत्म तत्व एक समान है। वो वैसे ही तपस्या में लीन है। वो आत्मा अगर उसको समझा जाए जैसे किसी बुद्धिमान का है और जैसे किसी मूर्ख का है, उतना जैसे वो समुद्रों के बीच में कोई चट्टान रहती है और उस पर किसी भी लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मजबूत चट्टान जैसे टिकी रहती है, ऐसे ही हमारी आत्मा सनातन काल से वैसे के वैसे ही है। हम में बौद्धिक विकास हुआ, हमारी समझ, हमारा मन बदलता सा प्रतीत हुआ, लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे कि आत्म तत्व क्या है, उस दिन हम ये बात भी समझ जाएंगे कि जब मैं गर्भ में आया था तब मैं कैसा समझता था। मेरा जो लौकिक स्तर है, मेरी लौकिक बुद्धि का स्तर, मां के जो दूध का स्वाद तक भी व्यक्ति अपने, जब उसको बोलते हैं, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसका जागरण हो गया, कुंडलिनी जागरण हो गया, वो अपने, जब उसने मां का दूध पिया, वो स्वाद तक भी उसको याद आने लग जाता है। तो इसलिए हम आत्म दृष्टि से, हालांकि वो भी एक लौकिक दृष्टि है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, क्योंकि आत्मा को हम संसार के किसी भी फॉर्मेट में एग्जैक्ट रूप से फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, आत्मा चाहे बालक की हो और चाहे वृद्ध की हो, एक समान माना जाएगा। उसमें कोई ओवर इंटेलिजेंस आ ही नहीं सकता है, उसमें और ज्ञान समा ही नहीं सकता है। वो पहले सनातन काल से ही संपूर्ण है। हमारे तो हर चीज के, वाहनों के मॉडल बदलते रहते हैं, गृह सज्जा पहले ऐसा होता था, वैसे होता है, लेकिन कितनी विचित्र बात है, आत्मा, आत्म तत्व सनातन काल से वैसे का वैसा ही है। कई बातें विज्ञान की दृष्टि से भी बड़ी मदद कर सकती हैं इस बात को समझने के लिए। आजकल का जो आधुनिक विज्ञान है, उसको भी अगर हम थोड़ा स्टडी करते हैं, वो भी हमारी काफी मदद कर देता है। कहता है कि हमारे जो नर्व सेल्स, हमारी तंतु कोशिका हैं, उनका एक बार विकास होने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव नहीं आते हैं। ठीक हो गया? कुछ कुछ अगर हम उसको आत्म तत्व से जोड़ने का प्रयास करें कि हमारा आत्म तत्व का विकास वो एक बार विकसित हो चुका है,
अनंत काल में जैसा मिला वो संपूर्ण पहले भी था, अभी भी संपूर्ण है, आगे भविष्य में भी संपूर्ण होगा, उसमें लेश मात्र भी बदलाव नहीं हो सकता है। ये बड़ी ही कठिन बात अगर समझ में आ जाए तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। हमें लगता है कि नहीं, मैं तो इतने सालों से कुछ ना कुछ डेली सीख रहा हूं, लेकिन क्या आत्मा को इस लौकिक ज्ञान की दृष्टि से बढ़ाया या घटाया जा सकता है? उस पैरामीटर में या उस आकलन से उसको आंका जा सकता है? नहीं आंका जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला, तो ध्यान रखना है इसका उत्पन्न होना तो सनातन है, वो सदा से ही, उसकी कोई डेट नहीं है कि फिर से उत्पन्न होगा चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना है जिसको हम प्रलय काल मानते हैं उसमें भी आत्म तत्व संपूर्ण रहता है, उसमें लेश मात्र भी कोई लोप या कमी नहीं आती है। ठीक हो गया? क्योंकि यह अजन्मा, कभी इसका जन्म हुआ ही नहीं है, नित्य, सनातन और पुरातन। पुरातन यानी अगर हम इसको, क्योंकि हमारी जितनी हमारी लौकिक बुद्धि काम करती है भाई, करोड़ों साल, अरबों साल और उससे पहले जितना हमारे पैरामीटर सब फेल हो जाते हैं, तो अनंत काल से ये वैसे का वैसे ही है, वो आत्म तत्व है, वो ज्ञान में भी संपूर्ण है, या कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको लौकिक रूप से परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां ज्ञान, लौकिक ज्ञान टिकता ही नहीं है। जो हमें लगता है यार मुझे तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, वो ज्ञान 0.0001% भी नहीं है उस अनंत आत्म तत्व के ज्ञान के सामने। तो हमें यही उसी को जानने का प्रयास करना है, और उसी के अभ्यास से हम सब कुछ जान सकते हैं। ठीक हो गया? तो यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। कई बार एक चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई आजकल का जो आधुनिक बदलाव हो रहे हैं ये हमारे पुरातन से मेल नहीं खाते हैं, नई नई कृत्रिम बुद्धियां आ गई हैं। ये तो हम अपनी मति के फेर में ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई आविष्कार हो ही नहीं सकता है जो तय ना किया गया हो। याद रखिए, जो आपने सोचा है आप तभी सोच सकते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। तो ये है आत्म तत्व की संपूर्णता को समझने का एक छोटा सा तरीका। हालांकि मैंने बताया ना, आत्म तत्व की संपूर्णता हम लौकिक शब्दों में बहुत ही कठिन है, फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं कि मेरे मन में जो भी विचार आया है, मेरे मन में जो भी आविष्कार आया है, वो सब है इसीलिए आया है। तो इसको हम अपने अभ्यास में रखें कि आत्म तत्व के ज्ञान को कभी भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसमें कुछ घटोत्तरी या बढ़ोतरी हो रही है, वो वैसा का वैसा ही है। उसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भी समा दे तभी भी वो ज्ञान 0.0000001% होगा। तो हम समझ सकते हैं कि वो उसकी संपूर्णता कितनी विशाल है। और अगर उसकी न्यूनता की बात करें तो उसको करोड़ों, अरबों में भी डिवाइड कर दिया जाए तभी भी वो कह सकते हैं उससे भी ज्यादा वो छोटा है। किसी चीज को जब हम कहते हैं कि भाई कितना छोटा किया जा सकता है, तो आपके पैरामीटर जो संसार में हमने सबसे छोटा यूनिट डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई हम एटो या और फेम्टो और छोटे छोटे यूनिट हमने डिक्लेयर किए 10 की पावर -18 -15, उससे भी ज्यादा छोटा, क्योंकि वो तो पैरामीटर में बंद ही नहीं सकता है। और बड़े पैरामीटर में 10 की पावर +15 +18 इनसे भी बड़ा है। तो हमारे सारे लौकिक पैरामीटर उसके सामने धरे के धरे रह जाते। तो ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, वो बहुत ज्यादा सांसारिक लौकिक दृष्टि से बहुत चालाक दिखाई देता है। वो सारी बुद्धिमानी आत्म तत्व के सामने 0.0001% भी नहीं है। तो
उसी आत्म तत्व की साधना में लगना है। लेकिन हां, उसको पाने का भी यही तरीका है कि संसार में जिसको हमने नाम दिया है कि मैं धर्म का पालन करूंगा, उसी धर्म के पालन करते करते हम आत्म तत्व को जान सकते हैं। और धर्म की नींव जो हम रखते हैं वो किससे है? हम कहीं ना कहीं वैराग्य, ज्ञान, ये हमारे अंदर नहीं है तो धर्म की नींव नहीं रखी जा सकती। भाई वैराग्य तो होना चाहिए, उसके बाद फिर हम उसको बार बार अभ्यास से उसको और बली करते हैं। वैराग्य यानी मन में ऐसा भावना जिसके नहीं है, कहता सर मुझे तो जब भी भूख लगती है मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। उसको बोले भाई थोड़ी देर आप अगर उस चीज को रोक सकें एक निश्चित समय तक तो बहुत बढ़िया है। कहता सर मेरे लिए संभव नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी आत्म तत्व का ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए ये एक बांधने का, एक अनुशासित होने का विषय कहा गया। और आप लौकिक दृष्टि से भी देखेंगे उसके बहुत फायदे हैं। माने अगर हम उसको आत्म तत्व से नहीं भी जोड़ते हैं तभी भी उसी को ज्यादा आदर सम्मानित व्यक्ति माना जाता है जो उन वेगों को रोकने में सक्षम है। चाहे हम अनुशासन की दृष्टि से हम सेना की बात कर लें, अनुशासन की दृष्टि से एक अच्छे कारीगर की बात करें, जो अपनी दृष्टि अपने काम में लगा सकता है, जो अपने वेगों को रोक सकता है, भूख प्यास को नियंत्रित कर सकता है, वही एक अच्छा सैनिक कहा जा सकता है, वही एक अच्छा कारीगर कहा जा सकता है और वही एक अच्छा योगी भी कहा जा सकता है। तो अपने को ये थोड़ा सरल सूत्र मिल गया कि भाई आत्म तत्व को जानने के लिए या लौकिक दृष्टि से धर्म का पालन करने के लिए शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत की जाए अपने जीवन में वैराग्य अनुशासन का पालन किया जाए। क्या भूख लगते ही खा लेना चाहिए या कुछ ना कुछ समय सीमा बंधनी चाहिए? कहता है मुझे तो जब भी भूख लगती है, जब भी भूख लगती है मैं फट से खा लेता हूं। ये तो सोचने में कितना ज्यादा अनुशासनहीन लगता है, तो करने वाला व्यक्ति कैसे करता है? हां, कोई बीमार आदमी है, यहां पर भी एक बात है, बीमार के लिए यह बताया गया है लौकिक दृष्टि से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा नियम जिंदगी में मुझे मेरा धर्म सब कुछ मुझे दिला दे, अर्थ दिला दे, कामनाओं की पूर्ति हो जाए और अंततः मुझे उससे मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, तो वो आपको ऐसा होना चाहिए एकदम पत्थर की लकीर। जैसे बोलते हैं ना, लकीरें अलग अलग प्रकार की होती है, रेत की लकीर, पानी की लकीर, पत्थर या चट्टान की लकीर होनी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं बदलनी चाहिए। भूख लग रहा है तो क्या है, उसको सही है और जो समय निर्धारित किया गया, हो सकता है मुझे भूख लग रही है लेकिन मेरा भोजन का समय दोपहर 1 बजे का है तो मैं 1 ही बजे भोजन करूंगा और उसके बाद मैंने तय किया है कि मैं भोजन के बाद कुछ घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। तो चाहे कोई मुझे कितना ही लोभ दे दे, ये आप खा लीजिए, या कितना ही मेरे धर्म को डिगाने का भी प्रयास करें, मैंने वो तय किया हुआ है। सम्मान करना ना करना वो इससे तय नहीं होता है कि आपने मेरे लिए भोजन नहीं किया। ध्यान रखना है हमें क्योंकि वो हमें ईश्वर ने ही मति दी है, वो बुद्धि दी है कि अनुशासन का पालन करो। अब बार बार कल कोई व्यक्ति आ जाता है कि मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो, आप करते हो तो ये मेरे लिए खा लीजिए। आप कहते हैं आपसे प्रेम करता हूं तभी मैं नहीं खा रहा हूं अभी, क्योंकि मैंने भगवान से मांगा है कि मैं सदा रहूं, स्वस्थ रहूं और आपको उस स्वस्थ शरीर से सदा सर्विस सेवा देता रहूं। तो जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो किसी के वादा पूरा करने या ना करने का तो प्रश्न नहीं उठता है। हम अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो ही तो हम किसी की सर्विस या सेवा करने के लायक हैं। तो ये बात याद रखनी है कि नियम बहुत बड़ा बल है, समय पालन बहुत बड़ा बल है, और अगर वो हम कर सकते हैं तो हम धर्म का पालन कर सकते हैं और उसी धर्म के पालन करने से हमें अर्थ, काम और अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज के इस श्लोक से हमने मुख्य रूप से यही सीखा कि आत्मा कभी ना पैदा होता है ना मरता है। इस कारण से अगर धर्म युद्ध में कभी किसी के सामने कुछ ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं जो लौकिक दृष्टि से हमें कठोर दिखते हैं, धर्म का पालन, जैसे मैंने बताया कई दफा ऐसा लगता है कि धर्म का पालन करना थोड़ा सा कठोर होता दिखाई देता है,
लेकिन उसको इस प्रकार से नहीं देखना है, क्योंकि हमने तो अपने धर्म के जरिए ही अपने कामनाओं की पूर्ति भी सिद्ध करनी है, अर्थोपार्जन भी करना और अंततोगत्वा मुक्त भी होना है। तो बार बार क्या हम अपना नियमावली धर्म बदलते रहेंगे क्या? नहीं। तो आत्म तत्व को जानिए, उससे आप सब कुछ जान जाएंगे। उसको जानने से आप अनंत ज्ञान को जान लेंगे, और उसमें ना तो कोई बालक, ना कोई वृद्ध, ना कोई युवा, आत्म तत्व में कोई विभेद नहीं है। वो सिर्फ शरीर का भेद है, शरीरी में कोई भेद नहीं है। इसको अगर लौकिक दृष्टि से, जैसे मैंने बताया, अगर समझ ले हम कि हमने जान लिया, तो आत्मा चाहे बालक की हो चाहे वृद्ध की हो, उतना ही संपूर्ण है ज्ञान में जितना किसी श्रेष्ठ पुरुष की है। तो उसी का सम्मान करना है, तो पारलौकिक दृष्टि से सभी को प्रणाम करना है। लेकिन जब लोक व्यवहार या लौकिक दृष्टि से बात आती है, अगर कोई ऐसा गलत कृत्य करता है जो संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, जो धर्म अनुसार ठीक नहीं है, तो उसको दंड देना, लेकिन उसको पारलौकिक दृष्टि से आत्मतत्व मानना, दोनों ही सही कार्य हैं। हमने उसको आत्मतत्व माना, इसलिए इसको हृदय से तो प्रणाम ही कर रहे हैं हम, लेकिन उसने नियमों को तोड़ा है लौकिक संसार, इसलिए उसको हम ईश्वर मानते हुए भी दंड दे रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। ठीक हो गया? क्योंकि वो एक रूपता है, वो उसका और मेरे का विभेद नहीं करता है। जहां आत्मतत्व एकता की बात आती है, तो अगर मैं उसको ईश्वर मान रहा हूं, तो क्या मैं उससे अलग हूं क्या? नहीं। तो वो बुद्धि अपने अंदर लानी है, जिससे हम उस आत्मतत्व को समझ सके। तो आज के इस प्रयास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।